हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन हमारे पास है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग रिकर्जन। रिकर्जन के हेल्प से हमको क्या करना है, एक नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे कि मैं जैसे मान लेते हैं फाइव का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं, तो ये होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब इसका जब कैलकुलेट करिएगा तो क्या है 120। ओके। तो फैक्टोरियल क्या होता है, उस नंबर तक मल्टीप्लाई करते जाते हैं 1 तक, तो उसको फैक्टोरियल बोलते हैं। उस तरह से करना है और इसको करना है रिकर्जन से। और रिकर्जन क्या होता है, जब एक फंक्शन खुद को कॉल करता है उसको हम रिकर्जन बोलते हैं। तो इसको करने के लिए हमको एक फंक्शन चाहिए होगा जो कि फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा। तो वहाँ तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन पहले हम क्या करते हैं, एक नंबर ले लेते हैं। तो एक नंबर लेने के लिए क्या करेंगे, इनपुट फंक्शन करेंगे और वहाँ पे नंबर हम सप्लाई करके उसको इंटीजर में बना देंगे। इनपुट ले लिए नंबर को जब हम इनपुट ले लेंगे तो चेक करेंगे क्या वो नंबर जो है लेस देन जीरो है। तो अगर नंबर निगेटिव नंबर है तो उसका फैक्टोरियल नहीं होता है पॉसिबल, तो हम क्या कर देंगे, हम डायरेक्टली प्रिंट करवा देंगे उस नंबर का जो है फैक्टोरियल जो पॉसिबल नहीं है। ओके। और अगर नंबर मेरा क्या है, पॉजिटिव नंबर है, जीरो से बड़ा है, तो जब नंबर जीरो से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल किए। जब फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल किए उसके बाद हम यहाँ पे दो चीज़ का फिक्स होता है, जैसे कि जीरो का फैक्टोरियल और वन का फैक्टोरियल हमारे पास मालूम होता है, वन होता है। ओके। तो ये दोनों को हम बेस केस एज अ बेस केस यूज़ करेंगे। बेस केस क्या होता है, जो मिनिमम सोल्यूशन होता है उसको बेस केस बोलते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास नंबर जीरो या फिर वन है, अगर नंबर मेरे पास जीरो का फैक्टोरियल निकालना है या फिर वन का फैक्टोरियल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे रिटर्न करेंगे वन। क्योंकि जीरो का फैक्टोरियल या फिर वन का फैक्टोरियल क्या होता है, वन होता है। ओके। ये दोनों कर दी। अगर मेरा मान लेते हैं नंबर जीरो नहीं है, वन नहीं है, कोई और नंबर है, तो कोई और नंबर नहीं है तो क्या करेंगे, हम वहाँ पे सिंपल सा एन में मल्टीप्लाई करके फंक्शन को डिराइव कर देंगे। जैसे कि हमको 5 का फैक्टोरियल निकालना था, तो ये नहीं नंबर जीरो है नहीं वन है, तो हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई करके एक फंक्शन को कॉल फिर से कॉल कर देंगे। जैसे 4 फैक्टोरियल को हम फिर से कॉल कर दिए। अब इसका भी हमको मालूम नहीं है तो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करके हम 3 से फैक्टोरियल को कॉल कर देंगे। जैसे यहाँ पे n-1 को कॉल कर रहे हैं ना, उसी तरीके से। फिर इसका हमको मालूम नहीं है क्योंकि नंबर जीरो नहीं है और वन नहीं है, तो हमको मालूम नहीं है। जब मालूम नहीं तो क्या करेंगे, इसको इसको कर देंगे 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल कर देंगे। अब 2 का भी हमको मालूम नहीं है, 2 का भी मालूम नहीं तो क्या करेंगे, हम कर देंगे यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करके 1 फैक्टोरियल। अब हमको 1 का मालूम है, जब हमको 1 का मालूम है फैक्टोरियल क्या होता है, तो 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। तो 1 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो क्या होगा, 2 होगा। तब 2 फैक्टोरियल का हमको मालूम हो गया 2 है, तो 2 इंटू 3 कर देंगे 6 हो जाएगा। अब 3 फैक्टोरियल का हमको मालूम है 6 फैक्टोरियल होता है। अब 6 इंटू 4 कर देंगे तो क्या होगा, 24 हो जाएगा। अब 4 फैक्टोरियल का हमको मालूम है 24 है। फिर 24 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब हमको मालूम है 5 फैक्टोरियल का क्या होता है। तो इस तरह से लॉजिक हम बिल्ड करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे। और नीचे में क्या होगा, डायरेक्टली मेरा वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा जो वैल्यू हमारा किस तरह से प्रिंट होकर आ रहा है। तो ये सेम चीज़ है। और यहाँ पे एफ का यूज इसलिए किया हुआ है कि ताकि हम यहाँ पे जो है वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करवा सकें। ओके। इस तरह से ब्रैकेट में रखा के वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। चलिए इसको रन करते हैं। और यहाँ पे बोल रहा है नंबर देने के लिए, तो पहले 5 ही देते हैं और 5 का फैक्टोरियल 120 होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और भी एग्जाम्पल यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 7 ले लेते हैं या फिर 4 ले लेते हैं, तो इसका आना चाहिए 24, जो कि आ रहा है। तो इस तरह से हम फैक्टोरियल निकालते हैं रिकर्जन के हेल्प से। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं गाइस अपने अगले क्वेश्चन में।